सवाल 6.1 का क्वेश्चन संख्या 5 कर रहे हैं। ये चित्र हमें प्रश्न में दिया हुआ है, साथ ही हमें दिया हुआ है कि ओ आर पी क्यू पर लंब है। ये जो ओ आर रेखा है ये पी क्यू पर लंब है, मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। सिद्ध करना है कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो जो सिद्ध करना है उसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, क्या क्या कोण दे रखे हैं, कोण, ठीक है, वो देखिए। तो एक तो दे रखा है कौन सा कोण आर ओ एस। तो इस आकृति में सबसे पहले इन चीजों की पहचान कीजिए जो हमें सिद्ध करनी है, क्या क्या लाना है, किन के बारे में हमें चर्चा करनी है। आर ओ एस की चर्चा करनी है, ये सिद्ध करने में दिया हुआ है। तो आर ओ एस देखेंगे चित्र में कि आर ओ एस कहाँ है, ये है आर ओ एस, ठीक है। इसके पश्चात क्या दिया हुआ है क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस कहाँ है, क्यू ओ एस ये वाला कोण यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है। फिर दे रहा है पी ओ एस। तो पी ओ एस कहाँ है, पी ओ एस ये वाला कोण दे रखा है, ठीक है, पी ओ एस ये वाला कोण। तीनों कोणों की हमने पहचान कर ली है आकृति में। आर ओ एस ये रहा, क्यू ओ एस ये पूरा, और पी ओ एस ये रहा, ठीक है। तो इसको चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में दिया हुआ है कोण आर ओ एस, ठीक है। तो आर ओ एस देखिए, क्या आर ओ एस ये वाला कोण है, इस कोण को मैं क्या लिख सकता हूं, आर ओ एस को कोण पी ओ एस प्लस, सॉरी, कोण पी ओ आर, कोण पी ओ आर माइनस कोण पी ओ एस। देखिए आर ओ एस ये वाला कोण है, इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं कि इस पूरे कोण में से ये वाला कोण घटाते, ये पूरा कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का है, इसमें से ये कोण घटाते तो क्या बच जाएगा आर ओ एस। मतलब पी ओ आर में से पी ओ एस घटा दे तो क्या बच जाएगा आर ओ एस। आप देखिए जो जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने में हमारे पास आर ओ एस यहाँ आ गया, पी ओ एस भी आ गया, क्या नहीं आया, क्यू ओ एस चाहिए। क्या चाहिए आपको, क्यू ओ एस, और क्या है आपके पास पी ओ आर। इसका मतलब इस पी ओ आर को हटाना है और क्या लाना है, क्यू ओ एस लाना है। इसको हटाना है पी ओ आर को और इसकी जगह लाना है क्यू ओ एस। तो जरा देखना कैसे हटाते हैं। आप देखिए चित्र में ध्यान से, पी ओ आर किसके बराबर है, क्यू ओ आर के। ये 90 डिग्री का कोण है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि सीधी रेखा पर किसी एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 90 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 90। तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ कि पी ओ आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू ओ आर। इस पी ओ आर की जगह सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्यू ओ आर माइनस कोण पी ओ एस। ये तो चाहिए, ये भी चाहिए, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं करेंगे। अभी भी क्या है आपके पास क्यू ओ आर, और जो सिद्ध करना है उसमें कहीं आ रहा है क्या क्यू ओ आर, तो इसको भी हटाना है। तो कैसे हटाते हैं वो देखिए। ये क्यू ओ आर यहाँ कैसे लिखा, मैं लिख सकता हूँ कोण पी ओ आर बराबर कोण क्यू ओ आर। ये क्या है 90 डिग्री के हैं, तो इसकी जगह ये मैंने लिखा है। अब क्यू ओ आर को हटाना है, तो देखिए चित्र में क्यू ओ आर कहाँ है, ये रहा, और क्या लाना है क्यू ओ एस। तो जरा देखना क्या मैं कोण क्यू ओ आर को क्यू ओ एस के रूप में लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा देखना, क्यू ओ आर क्या आएगा, इस पूरे कोण में से क्यू ओ एस ये पूरा कोण है, इसमें से यदि आर ओ एस को घटा दे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ये यहाँ से यहाँ तो पूरा कोण है, इसमें से इसको हटा दे, इसको हटा दे तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा। इस पूरे में से इसको हटा दे आर ओ एस को तो यही तो बचेगा। तो क्यू ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस माइनस ये वाला कोण पी ओ एस। तो क्यू ओ आर की जगह क्या लिख दिया, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ
एस। समझ में आई बात? अब देखिए, अब आपके पास सेम वही पद है जो आपको सिद्ध करने में दे रखे हैं। आर ओ एस ये रहा, क्यू ओ एस भी आ गया, आर ओ एस दे रखा है, पी ओ एस, इनके अलावा कोई पद नहीं है। तो बस अब आपको यहाँ पे पक्षांतरण से इनको जो सिद्ध करना है उस रूप में बनाना है। तो सबसे पहले तो देखिए आर ओ एस किधर दे रखा है, एल एच एस में, तो इस आर ओ एस को हम पक्षांतरण करेंगे और एल एच एस में ले आएंगे। ये एक आर ओ एस और ये माइनस का आर ओ एस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस। पक्षांतरण कर दिया इसका, यहाँ क्या बच गया, कोण क्यू ओ एस, और ये क्या बच गया, कोण पी ओ एस। समझ में आई बात? ये एक कोण आर ओ एस, ये भी एक कोण आर ओ एस, जुड़ के कितने हो गए, दो कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। अब जो देखे ना, यहाँ केवल आपको आर ओ एस दे रखा है, कोण आर ओ एस, क्या, हाँ ये क्यू ओ एस है। तो यहाँ जो सिद्ध करना है उसमें कोण आर ओ एस दे रखा है, यहाँ कितना है, दो कोण आर ओ एस। इस दो का पक्षांतरण कर दे, जैसे ही आप दो का पक्षांतरण करते हैं तो क्या आएगा, कोण आर ओ एस बराबर 1/2, दो यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो 1/2, और ये पूरा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। इस प्रकार से जो हमें सिद्ध करना था वो हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो देखिए कहाँ से स्टार्ट किया, आर ओ एस से। कहाँ से स्टार्ट किया, आर ओ एस से। आर ओ एस को क्या लिख दिया, पी ओ आर में से पी ओ एस को बैठा दे तो आर ओ एस आएगा, यहाँ तक कोई समस्या। फिर पी ओ आर की जगह हमने क्या लिख दिया, क्यू ओ आर, क्यों, क्योंकि ये 90 का है तो ये भी 90 का है। उसके पश्चात हमने क्या किया, क्यू ओ आर को क्या लिखा, क्यू ओ एस क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। ठीक है, क्यू ओ आर को क्या लिख दिया, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। ठीक है, इसके पश्चात आर ओ एस का पक्षांतरण कर दिया, दो आर ओ एस आ गया, और इसके पश्चात इस दो का हमने पक्षांतरण कर दिया। तो उतारे इसको फटाफट, समांतर रेखा जानते हैं सब आप। तो देखिए समांतर रेखा क्या होती है, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। इनको अनंत लंबाई तक बढ़ा दें आप, इसको अनंत लंबाई तक बढ़ा दें, इसको भी आप अनंत लंबाई तक बढ़ा दें, इधर कहीं पर भी नहीं काटेंगे। तो समांतर रेखा वे रेखाएं जिन्हें अनंत लंबाई तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब दो रेखाओं के मध्य सदैव दूरी समान रहती है, दो रेखाओं के मध्य दूरी सदैव समान रहती है, वो रेखा भी क्या कहलाती है, समांतर रेखा। देखिए मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ कितनी है, d, तो यहाँ भी इनके बीच की दूरी कितनी होगी, d, यहाँ भी इनके बीच की दूरी कितनी होगी, d, और इसको अनंत लंबाई तक बढ़ा दे, आगे भी कहीं पर भी बढ़ा दो, वहां भी इनके बीच की दूरी कितनी आएगी, d ही आएगी। तो जब दो रेखाओं के मध्य दूरी सदैव हमें समान रहती है तो वो रेखाएं क्या कहलाती है, समांतर रेखा। अब देखिए मान लीजिए ये रेखा A है, ये रेखा AB है, कौन सी है, AB, और एक दूसरी रेखा है उसको नाम दे दिया हमने CD। क्या नाम दे दिया, CD। ये रेखा AB और ये रेखा CD, और दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो इसको गणित में लिखते कैसे हैं, AB समांतर CD, दो खड़ी रेखाएं बिल्कुल समांतर खींच देते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, AB समांतर CD, मतलब AB और CD रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। आपके पास लिखा हुआ आ गया L समांतर M, ऐसा लिखा हुआ आ गया L, और यहाँ पे दो डंडे खड़े और यहाँ M। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है, तो ये क्या है कि ये दो रेखाओं की बात कर रहा है, किस किस की, L की और M की। और वो दोनों रेखाएं कैसी हैं,
समांतर। मैं आपको ये बोलूं कि ये आपको दिया हुआ है, बताओ चित्र बना के बताओ ये रेखाएं कैसी होंगी, तो ऐसे बना दो। ये लो ये रेखाएं हैं, ये एल है, ये क्या है, एल है। ऐसे भी बना सकते हो, ये रेखा एल है, ये रेखा क्या है, एम। क्या ये मैंने जो लिखा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये रेखा एल और ये रेखा एम? क्यों? क्योंकि ये समांतर नहीं है सर, ये तो काट तो नहीं रही। अरे देखो यहाँ दूरी कितनी है, इतनी ज्यादा है ना, यहाँ दूरी इनके बीच में क्या है, कम है। तो ये रेखाएं समांतर है क्या? इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो ये काटेगी कि नहीं काटेगी इसको? और जब काटती है तो इसे समांतर रेखा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? तो तीर, ये तो हमने बात कर ली समांतर रेखाओं की। अब हम बात करते हैं किसकी, तिर्यक रेखा की। तो जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर अगर काटती हैं तो वो रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक रेखाएं। उतार लें इसको, तिर्यक रेखाएं या तिर्यक रेखा। जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा इधर से काट रही है, तो ये रेखाएं क्या कहलाती है, तिर्यक रेखाएं हैं। जरूरी इस प्रकार से भी दे सकता है, ये भी तिर्यक रेखाएं हैं, क्योंकि इसको मुझे पता है कि इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ इसको काटेगी। ठीक है, तो ये क्या है, तिर्यक रेखाएं हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर रेखा और तिर्यक रेखाएं। इनके से जब एक चित्र में आपको समांतर रेखाएं दे रखी है, एक तिर्यक रेखा दे रखी है, तो फिर कौन कौन से कोण बनते हैं उन कोणों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए एक चित्र बनाता हूं मैं, बताओ ये दोनों कौन सी रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं? शाबाश, ये समांतर रेखाएं हैं। और ये कौन सी रेखा है? हाँ, ये काट रही है। और तिर्यक रेखा को हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। अब देखिए ये तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को काट रही है, तो कितने कोण बनते हैं वो कोण देखते हैं। देखो अभी आपने मैंने पूछा था ना कि कोण क्या होता है, ठीक है, तो कोण मतलब कोना। और कोना कहाँ बनता है, मकान का कोना कहाँ बनता है, जब दो दीवारें एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ क्या बनता है, कोना। अपन मकान के कोने की बात करते हैं ना, तो मकान का कोना कहाँ बनता है, जब मकान की दो दीवारें जहाँ मिलती हैं। इस जो होल है, इस होल का कोना कौन सा है, ये दोनों दीवारें मिल रही हैं, तो कितने कोने बन गए, एक और दो। समझ रहे हैं, वो दोनों दीवारें मिल रही हैं तो दो कोने बन गए। इस कोने को ही तो कोण कहते हैं। यहाँ कितने कोने बन रहे हैं, एक तो ये कोना बन रहा है, देखिए ये और ये मिल रही है। यहाँ रेखाओं की बात हो रही है, तो ये रेखा और ये रेखा यहाँ मिली, एक तो ये और एक ये कहाँ मिली, यहाँ मिली, तो यहाँ क्या बनता है, एक कोण। कोना बन गया मतलब कोण बन गया। तो कोण क्या होता है, आपसे कभी दोबारा पूछे तो आप क्या बोलेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ क्या बनता है, कोण बनता है। ये कोण ए, इसका नाम दे दिया, ये कौन सा कोण है, कोण एक है ये, ठीक है, ये एक दे दिया। ये कितने नंबर का कोण मान लेते हैं, ये भी कोना ही है ना, ये रेखा बन रही है तो यहाँ भी कोना बना, ये 2 नंबर, ये 3, ये कितने कोण बने, या 4, ऐसे ही ये 5, ये 6, 7, बताओ कितने कोण बन गए, 8 कोण बने हैं। तो याद रखना, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने कोण बनते हैं, 8। वो 8 कोण कैसे कैसे, इस प्रकार से बनते हैं। अब सबसे पहले हम कुछ विशेष कोणों की बात करते हैं जो कि हमारी प्रश्नावली 6.2 से संबंधित है। सबसे पहला कोण आता है संगत कोण।
इनको ढंग से पढ़ना। संगत कोण, संगत कोण नाम से आप पहचान करोगे। संगत हम ऐसे बोलते हैं ना कि अरे ये उसके पास बैठता है तो उसकी संगत का असर तो पड़ता है। संगत का असर पड़ता है इसका मतलब जैसा वो है वैसा ही वो बन गया। संगत का असर तो पड़ता है, ये मतलब वो खराब व्यक्ति है तो ये भी खराब हो गया। सेब अच्छे सेब थे, ठीक है, खराब सेब थे, खराब सेब में अच्छा सेब मिला दिया तो वो अच्छा सेब भी क्या हो गया, खराब, मतलब वो भी खराब हो गया। वो खराब था, ये भी क्या हो गया, खराब। तो संगत आप जानते हैं। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है ना सम्मितता, सम्मितता पढ़ी थी आपने, सम्मितता नहीं पढ़ी, चलो बाद में चर्चा करेंगे। तो संगत को आप आसान से शब्दों में कि यहां जैसे कोण एक की बात करेंगे तो कोण एक की जो स्थिति है वैसी ही स्थिति जिस कोण की होगी वह उसका क्या कहलाएगा, संगत कोण। मतलब जैसा ये है वैसा ही अगर दूसरा कोण भी मिल जाए अपने को तो वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, संगत। स्थिति की चर्चा करते हैं यार, जरा देखना ये कोण एक कहाँ है, कहाँ स्थित है ये कोण, इससे समान ये रेखा है, इस रेखा के क्या है ऊपर, इस रेखा के ऊपर, और ये तीर एक रेखा से बन रहा है। इस तीर एक रेखा के दाईं ओर है या बाईं ओर, मतलब कोण एक इस रेखा के ऊपर और तीर एक रेखा के बाईं ओर बन रहा है, ठीक है। ऐसा कौन सा कोण है और इसमें से जो जो एक रेखा के ऊपर बन रहा है और तीर एक रेखा के बाईं ओर बन रहा है, बताओ देख के देखिए। कोण 5, ये कोण 5 देखिए इस रेखा के ऊपर और तीर एक रेखा के बाईं ओर बन रहा है। इसके अलावा और कोई कोण है क्या, तो ये कोण 1 और कोण 5 क्या कहलाते हैं, संगत कोण। तो सीधी सी बात है, संगत कोण की बात अपन जब भी करेंगे वो इस प्रकार से बनते हैं कि जैसे एक रेखा यहाँ काट रही है तो ये कोण ये उस रेखा के ऊपर, तो इस साइड ही इस रेखा की दर है तीर एक रेखा के, तो इसके ऊपर ही ये कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण। ये कोण एक, ये कोण क्या होगा, संगत कोण, ठीक है। तो यहां लिख दूं मैं, कोण एक का संगत कोण क्या है, संगत कोण, कोण ठीक है। ऐसे ही जरा बताना कोण 4 का संगत कोण कौन है, 5 8, क्योंकि ये 4 क्या है इस रेखा के नीचे और ये 8 भी क्या है नीचे। अच्छा ये भी तो है नीचे, तो 7 भी, ये रेखा के तीर एक रेखा के क्या है, दाईं ओर है, ये बाईं ओर है ये दाईं ओर है, तो ये संगत कोण नहीं है। इसको क्या बोलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो कोण 4 का संगत कोण बताओ, कोण समझ में आ रही है। कोण 2 का संगत कोण बताओ, कोण शाबाश, कोण 6। कोण 3 का संगत कोण, शाबाश, कोण। अब आपको एक चीज मैं यहाँ नोट करा देता हूं कि अगर 2 समांतर रेखाओं को एक तीर एक रेखा काटती है, कंडीशन ध्यान रखना हमेशा लागू नहीं होती है, केवल कब लागू होती है, जब रेखाएं इस प्रकार से हो, 2 समांतर रेखा हो, एक रेखा उनको काटती है, तब अगर संगत कोण बनते हैं तो उन संगत कोणों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब 2 समांतर रेखाएं, उतार लें इसको, नोट कर ले, जब 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, सॉरी समांतर रेखाएं थोड़ी काटती हैं, जब 2 समांतर रेखाओं को, जब 2 समांतर रेखाओं को
एक तीर एक रेखा काटती है जब दो समांतर रेखाओं को एक तीर एक रेखा काटती है तो संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। ये ध्यान रखें कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तीर एक रेखा काटेगी तो ये जो संगत कोण बन रहे हैं वो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत का मतलब मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि जैसी स्थिति कोण एक की है वैसी ही स्थिति कौन से कोण की है 5 की। ये रेखा के ऊपर इस रेखा के बाईं ओर तो ये भी रेखा के ऊपर और इसके बाईं ओर। तो इसका मतलब ये हो गया अतः ये कोण 1 किसके बराबर होगा कोण 5 के। कोण 4 किसके बराबर होगा कोण 8 के। कोण 2 किसके बराबर होगा और कोण 3 किसके बराबर होगा। इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं। मतलब यदि ये कोण 50 का है तो ये भी कितने का आएगा। ये अगर कोण 60 का है तो बताओ ये कोण भी कितना आएगा। ये अगर आपके पास 30 का है सॉरी ये कोण अगर आपके पास 120 का है तो बताओ ये भी कितना हो गया। ये कोण अगर आपके पास 120 है तो ये भी कितना हो गया। ये कोण अगर आपके पास 60 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा। समझ में आई बात। तो इस स्थिति में संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। नेक्स्ट कोण की अपन बात करें उतारे फटाफट। दूसरे कोण की अपन बात करते हैं वो बात करते हैं एकांतर कोण। बहुत इससे संबंधित क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है एकांतर कोण। अब एकांतर कोण भी दो हैं एक तो एकांतर अंतः कोण और एक होता है एकांतर बाह्य। तो हम पहले पढ़ लेते हैं एकांतर अंतः कोण। देखिए सबसे पहले तो आप ये पता होना चाहिए कि अंतः कोण कौन कौन से। देखिए इस प्रकार की आकृति है तो जो कोण आकृति के अंदर बन रहे हैं वो तो क्या है अंदर। ये कोण बाहर बन रहा है कि अंदर है तो ये तो बाह्य कोण है। ये कोण भी क्या है ये कोण भी क्या है ये अंदर बन रहा है ना तो ये अंतः कोण है और ये कोण क्या है बाह्य कोण। तो ये तो समझ में आता है आपको कि मैं कौन से कोणों की बात कर रहा हूं अंतः कोणों की। और कौन सा एकांतर अंतः कोण। तो देखिए ये जो एकांतर अंतः कोण है वो जेड शेप में बनता है। सीधी सी बात है बहुत सरल शब्दों में इस आकृति में। अब बताओ जरा इस आकृति में कितने कोण बन रहे हैं। एक तो ये वाला सिंपल है। ये दोनों कोण जो जेड की आकृति में बनते हैं वो दोनों कोण क्या होते हैं एकांतर अंदर बन रहे हैं एकांतर अंतः कोण है। तो आपसे पूछे कि एकांतर पहचान कैसे तो जेड की आकृति देख लो आप तो। और ये एक चीज और बता दूं आपको एकांतर अंतः कोण केवल समांतर जब दो रेखाएं समांतर हो और एक रेखा तिर्यक हो तभी बनते हैं वरना एकांतर अंतः कोण बनते ही नहीं है। कब बनेगा एकांतर अंतः कोण जब दो रेखाएं समांतर हो और एक रेखा उनको काट दे। जरूरी नहीं है ऐसे काटे इस प्रकार से काट सकती है। तो देखो जेड बन गया यहां से यहां तक ये जेड बन गया तो ये कोण क्या होंगे एकांतर अंतः कोण। तो इस आकृति में जरा देख के बताना मेरे को कि एकांतर कोण कौन कौन से हैं। तो जेड देखो यहां से स्टार्ट कर दे ठीक है। तो जरा देखना ये जेड का अंत होता है यहां ये जेड बन रहा है क्या। अब इसमें अंदर वाले कोण देखने हैं बाहर वाले तो देखने ही नहीं है। तो इस जेड की आकृति में अंतः कोण देखो यहाँ तो कौन सा आया 8 फिर ये ऐसे यहाँ घूम गए ये कौन सा कोण आया। तो इसका मतलब कोण 2 का अंतः कोण एकांतर अंतः कोण कौन आएगा कोण 2 का एकांतर बताओ कौन सा है
कोण 8। समझ में आई बात? और देखो ये तो इसकी बात हुई, इसकी बात करें तो जेड उल्टा भी तो बन सकता है। ये देखो जेड बन गया क्या? कौन से कोण आए इस जेड में? तो कोण 1 और कोण 7। तो बताओ यार कोण 1 का एकांतर अंतःकोण कोण 7। अब अंदर के कोई कोण बचे क्या? 8 और 2 आ गया, 7 और 1 आ गया। अब हमने अंतःकोण की बात कर रहे हैं तो और कोई अंतःकोण बचेगा क्या इसमें? सारे आ गए, 1 भी आ गया, ये रहा, 2 भी आ गया। 2 किसके बराबर है? 8 के। 1 किसके बराबर है? 7 के। समझ आई? तो ये और एकांतर अंतःकोण सदैव क्या होते हैं? बराबर। उतार ले इसको। एकांतर अंतःकोण सदैव बराबर होते हैं। मतलब कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 8 के। और कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 7 के। यदि आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, या आपको दे रखा है x, ये मान दे दिया आपको कितना? 50 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। और आपसे पूछे बताओ x का मान कितना है? तो x का मान कितना होगा? 50। पूछे क्यों है? तो देखो ये z की आकृति बन रही है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये कोण क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया। और एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये x है तो ये भी कितना है? ये x है, ये 50 है, तो ये x का मान कितना हो गया? 50। यहाँ आपको दे दे y और यहाँ आपको दे दे कितना? 130। तो बताओ y का मान कितना होगा? 130। यहाँ आपको दे दिए z, बताओ z का मान कितना होगा? देख के बताओ। अब बताओ z का मान। मैंने कितने कोणों की बात की? 2 कोणों की बात की अभी। संगत कोण आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, आप जो पढ़ रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो पहले आपने पढ़ा हुआ है उसको आप भूल जाते हैं। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? संगत कोण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? संगत कोण। तो ये जेड के संगत कोण नहीं है क्या 130? ये जेड इस रेखा के नीचे और 30 एक रेखा के बाईं ओर बन रहा है, तो ये 130 भी इस रेखा के नीचे और इस रेखा के बाईं ओर। तो जेड का मान आपको देख कितना होगा? 130। नजरें चारों तरफ दौड़ानी पड़ती है प्रश्न में कि जेड ये है, ये एकांतर कोण नहीं बन रहा कहीं, क्योंकि ये तो एकांतर अंतःकोण है कि ये नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? संगत कोण। देखो देखे संगत कोण, तो हाँ ये नीचे है, ये भी नीचे है, ये बाईं ओर, ये भी बाईं ओर, तो ये क्या है? संगत कोण है। और संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कब? जब रेखाएं समांतर हो। भूल जाते हो आप लोग? बता लिया? चलो नेक्स्ट। एकांतर अंतःकोण हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, बाह्य मतलब जो बाहर बचेंगे। अब बाह्य कोण कैसे बनते हैं देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था, सामने देखें, अभी मैंने समझाया था कि ये जो जेड की आकृति बन रही है, इस जेड की आकृति में जो अंदर ये कोण बन रहे हैं वो कोण है एकांतर अंतःकोण। अब देखिए बाह्य कोणों की बात कर रहे हैं, तो जेड की आकृति तो है, और ये 30 रेखा को आगे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दिया। ये जो कोण बनेंगे ना बाहर, अब वो कोण क्या कहलाते हैं? मतलब ये जेड की आकृति दूसरी रेखा को आगे ऐसे बढ़ा दो, तो ये कोण क्या होते हैं? एकांतर बाह्य कोण। अब आप दोनों चित्रों से एक चीज स्पष्ट देख रहे हो कि जो एकांतर कोण बनते हैं वो एक दूसरी रेखा के विपरीत बनते हैं। ये कोण रेखा के इधर, तो इसका एकांतर बाह्य कोण किधर बनेगा? रेखा के दूसरी तरफ। ये ध्यान रखना। संगत कोण 3 रेखा के एक ही ओर बनते हैं,
संगत कोण एकापात, दोनों इधर ही है। और एकांतर अंतःकोण तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में बनते हैं। देखिए ये 8 का एकांतर कोण कौन सा था, 2, ये तिर्यक रेखा के बाईं ओर, ये तिर्यक रेखा के दाईं ओर। तो ये विशेष ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना अपनी कॉपी में। नोट, संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं, जबकि एकांतर कोण तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में बनते हैं। समझ में आई बात? विपरीत दिशाओं में बनते हैं। संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनेंगे और एकांतर कोण तिर्यक रेखाओं के विपरीत दिशा में बनते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं एकांतर बाह्य कोण की। नाम है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर कोण मतलब जेड की आकृति। बस अंतर क्या है अंतःकोण और बाह्य कोण में, वो जो जेड की आकृति में अंदर बन रहे हैं और एकांतर बाह्य कोण कहाँ बनेगा, तो बाहर बनेगा। तो देखिए इस आकृति को गौर से देखें। एकांतर बाह्य कोण की मैंने स्थिति अभी बताई, ये तिर्यक रेखा है और यहाँ जेड है। तो ये जो कोण बनेंगे बाहर विपरीत दिशा में बनेंगे, ये तिर्यक रेखा के बाईं ओर तो ये दाईं ओर। ये जो कोण है वो कोण क्या है, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो इस आकृति में जरा देखना। बाह्य कोणों की बात करेंगे तो बाह्य कोण कौन कौन से, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें 5, 6, 4, 3। अब वैसे ही मैंने बताया कि एकांतर कोण तिर्यक रेखाओं के विपरीत बनते हैं, तो 5 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, 3। 4 होगा क्या, क्योंकि 5 और 4 तो एक ही ओर है और एक ही ओर तो क्या बनते हैं, संगत कोण बनते हैं। तो ये तो एकांतर कोण नहीं है। ठीक है, तो 5 का एकांतर कोण कौन सा होगा, लिख दूं क्या, कोण 5 बराबर कोण 3। मैंने अभी बताया था आपको कि एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो 5 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा, 3। और कोण 6 का कितना हो जाएगा, विपरीत दिशाओं में 6 तिर्यक रेखा के दाईं ओर बन रहा है, तो ये 4 किधर बनेगा, ये दोनों क्या है, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, उतारे इसे फटाफट। और एक जो अपना बच गया वो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। मैं यहां लिख देता हूं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं इस पर आधारित भी। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, एक ही ओर बने अंतःकोण। तो मैं लिख देता हूं, यहां सीधा ही लिख देता हूं, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। कब, जब रेखाएं समांतर हो तभी, क्योंकि मैं समांतर रेखाओं की बात कर रहा हूं। तो जब समांतर रेखाएं हो तब तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर बने कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री के। अब देखो कौन कौन से चित्र में देखो अंतःकोणों की बात कर रहे हैं, तो अंतःकोण 8, 1, 7, 2। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर। अब बताओ तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण बन रहे हैं कौन से हैं, अंतःकोण 8 और 1। ये दोनों इधर बन रहे हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा,
180। कोण 8 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। और कौन से बच गए? 7 और 2 जो तीर रेखा के एक ही ओर है, दाएं तरफ ही है और अंतः कोण है, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा? कोण 7 प्लस कोण 2 का योग भी कितना होगा? और ऐसे ही बाह्य कोणों के में आता है कि 8 और 1 का योग कितना है? 180। तो 5 और 4 का योग भी कितना होगा? 6 और 3 का योग भी कितना होगा? ये कोण है जो तीर रेखा के एक ही ओर बने बाह्य कोण, उनका योग भी कितना होगा? 180। तो 5 और 4 का योग, ये तीर रेखा के एक ही ओर है और कौन से हैं? बाह्य, तो इनका योग भी कितना होगा? समझ में आई बात? उतारे इसको। और आज के लिए इतना ही।